जय श्री कृष्ण दोस्तों। ज्ञान वंदना चैनल पर आप सभी मित्रगणों का स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कर्म योग क्या है, मुख्य सिद्धांत, लाभ और दैनिक अभ्यास के लिए सुझाव। कर्म योग के 4 सिद्धांत हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज का वीडियो शुरू करते हैं। योग दर्शन में कर्म कारण और प्रभाव का नियम है। आपके द्वारा की गई हर क्रिया का एक परिणाम होता है, चाहे वह तत्काल हो या भविष्य में। सकारात्मक क्रियाएं, सकारात्मक कर्म प्रतिक्रियाओं की ओर ले जाती हैं, जबकि नकारात्मक क्रियाएं उस परिणाम को जन्म देती हैं जिसे हम आज बुरे कर्म के रूप में जानते हैं। कर्म जीवन भर चलता है। पिछले जन्मों में किए गए कर्मों के परिणाम वर्तमान जीवन में वापस आते हैं। कर्म योग इस कर्म चक्र को तोड़ने और अहंकार या आसक्ति से मुक्त होकर अपने सच्चे स्वरूप को खोजने का मार्ग है। कार्य के योग के रूप में जाना जाने वाला कर्म योग कर्तव्यों का निस्वार्थ प्रदर्शन है, जहां ध्यान फलों या परिणामों पर नहीं, बल्कि कर्म पर होता है। कर्म योग का सही अर्थ, इसके लाभ और आप इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे अभ्यास कर सकते हैं, यह जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहे। कर्म योग का अर्थ क्या है? कर्म शब्द का अर्थ है कार्रवाई, इसलिए कर्म योग कार्रवाई का योग या कर्तव्य है। योग के 4 मार्गों में से एक के रूप में, जिसमें भक्ति योग, भक्ति का योग, ज्ञान योग, ज्ञान का योग और राज योग, नियंत्रण का योग शामिल हैं। यह परिणामों या परिणामों से किसी भी लगाव के बिना कार्रवाई को प्रोत्साहित करता है। जैसा कि श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाओ। कर्म योग के 4 मुख्य सिद्धांत हैं। कर्तव्य, अहंकार, लगाव, पुरस्कार की उम्मीद। कर्म योग का मुख्य उद्देश्य अपने अहंकार को नियंत्रित करना और उसे छोड़ना है, जिससे मन शुद्ध होता है और हमें अपने सच्चे स्व को समझने में मदद मिलती है। ऐसा करने के लिए हमें आसक्ति या व्यक्तिगत इच्छाओं के बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कर्म योग के बारे में गलत धारणाएं। हालांकि दूसरों की मदद करने के लिए अपना समय देना निस्वार्थ कार्य का एक सामान्य उदाहरण है, लेकिन इस अभ्यास का असली सार दयालुता के साधारण कार्यों से कहीं आगे जाता है। किसी भी गलतफहमी को दूर करने के लिए यहाँ बताया गया है कि कर्म योग क्या नहीं है। एक लेन देन निस्वार्थ कर्म कोई आदान प्रदान नहीं है, जहां आप किसी दूसरे को बदले में कोई सेवा प्रदान करते हैं, जैसे कि कोई प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम या आवास। कर्म योग का सार किसी भी पुरस्कार या प्रतिफल की अपेक्षा के बिना कर्म करना है। निःशुल्क कार्य, बिना किसी उचित पारिश्रमिक के काम करना स्वतः ही निस्वार्थ कर्म नहीं माना जाता। सच्चा कर्म योग कर्म के फलों से आंतरिक अलगाव के बारे में है, न कि केवल वित्तीय लेन देन की अनुपस्थिति के बारे में। यह निस्वार्थ इरादे और परिणामों से आसक्त न होने के बारे में है। सस्ता श्रम सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति कर्म योग के नाम पर कम पैसे में काम करने को तैयार है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह उसके सिद्धांतों के अनुरूप है। सच्चा निस्वार्थ कर्म कभी भी खुद को या दूसरों को कम आंकने के बारे में नहीं होता है, बल्कि शुद्ध इरादे से अपना कर्तव्य निभाने के बारे में होता है। सामाजिक सेवा, जबकि समाज सेवा कर्म योग के सिद्धांतों के अनुरूप है, समाज सेवा के सभी कार्य निस्वार्थ कार्य के रूप में योग्य नहीं हैं। अंतर करने वाला कारक आंतरिक प्रेरणा और परिणाम से अलगाव है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति मान्यता या व्यक्तिगत संतुष्टि की आशा के साथ समुदाय में मदद करता है, तो यह इस अभ्यास की सच्ची भावना के अनुरूप नहीं है। अतः, जबकि यह सत्य है कि कर्म योग आपके द्वारा किए गए कार्यों में निहित है, यदि आपका इरादा अहंकार या आसक्ति के बिना कर्तव्य करने के अलावा कुछ और है, तो यह कर्म योग नहीं है। कर्म योग के 4 सिद्धांतों की व्याख्या। 1. कर्तव्य जीवन में हर किसी के कर्तव्य होते हैं। कुछ समाज या परिवार के कारण होते हैं, जबकि अन्य हमारे द्वारा चुने गए विकल्प होते हैं, जैसे एक अच्छा बॉस या सहायक मित्र बनना। कर्म योग में कर्तव्यों को धर्म के रूप में जाना जाता है और उन्हें पहचानना और उन्हें क्रमबद्ध करना महत्वपूर्ण है, जबकि दूसरों के जीवन में हमारी भूमिका को समझना मौलिक है। आपका सबसे बड़ा दायित्व खुद के प्रति है। केवल अपनी भलाई सुनिश्चित करके ही आप दूसरों का प्रभावी ढंग से समर्थन कर सकते हैं। इसके अलावा
आप जो भी कर्तव्य निभाते हैं उसे परिश्रम के साथ किया जाना चाहिए। चाहे कमरे को साफ करना हो या काम पर कोई काम पूरा करना हो, यह आपके सर्वोत्तम प्रयासों को दर्शाना चाहिए। 2. अहंकार। अहंकार आपकी आत्म छवि है और आपके और दूसरों के बारे में आपके विचार हैं, जो आपकी पसंद, नापसंद और इच्छाओं जैसी विशेषताओं से आकार लेते हैं। अक्सर हम अपने कार्यों को इस आधार पर करते हैं कि वे हमारी छवि को कैसे प्रभावित करेंगे, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि अहंकार उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है। यह हानिकारक भी हो सकता है। अहंकार वास्तविकता के बारे में हमारे दृष्टिकोण को विकृत कर सकता है और हमारी समझ को धुंधला कर सकता है। इसके विपरीत निस्वार्थ कर्म का अर्थ है अपने बारे में सोचे बिना कर्तव्य निभाना। इस अभ्यास का मुख्य लक्ष्य खुद को प्रबंधित करना और अंततः अहंकार से मुक्त करना है। 3. अनुलग्न कर्म योग का अर्थ है अपने कर्तव्य को निष्पक्षता से करना, बिना उससे आसक्त हुए। चाहे आपको कार्य पसंद हो या न हो, आप उसे अपना सर्वस्व देते हैं। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक के रूप में आप एक छात्र को दूसरे से ज्यादा तरजीह नहीं देंगे। परिणाम या प्रक्रिया की चिंता किए बिना कर्तव्य निभाने पर ध्यान केंद्रित करें। 4. पुरस्कार की चौथा, पुरस्कार की अपेक्षा हम अक्सर बदले की उम्मीद के साथ काम करते हैं। यह वेतन या पहचान के लिए काम करना हो सकता है, या फिर प्रियजनों की देखभाल करना भी हो सकता है, ताकि उनका प्यार और आभार प्राप्त हो सके। लेकिन जब आप पुरस्कार की उम्मीद किए बिना काम करते हैं, तो परिणाम आपके कार्यों को प्रभावित नहीं करता है। आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यह करना सही है, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। यह कर्म योग है। कर्म योग के लाभ कर्म योग के कई लाभ हैं। इनमें से कुछ लाभ तुरंत देखे जा सकते हैं, जबकि अन्य लाभ केवल नियमित अभ्यास के बाद ही प्राप्त होंगे। निस्वार्थ कर्म के 3 महत्वपूर्ण लाभ इस प्रकार हैं। अहंकार कम करता है। कर्म योग आपको अपने अहंकार को बीच में आने दिए बिना कार्य करने में मदद करता है। आप वह करते हैं जो करने की जरूरत है, न कि वह जो आप करना चाहते हैं। समय के साथ यह आपके अहंकार को कम करता है और आपको शुद्ध इरादे से सोचने और कार्य करने में मदद करता है। प्राथमिकताएं स्पष्ट हो गईं। कर्म योग का अभ्यास करने से आपको यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि क्या महत्वपूर्ण है। आप अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और उन्हें बिना ज्यादा आसक्त हुए या अपने बारे में सोचे बिना पूरा करते हैं। कर्म को संतुलित करता है, चूंकि आप अहंकार या व्यक्तिगत इच्छाओं को हस्तक्षेप किए बिना कार्य कर रहे हैं। इसलिए आप नई गलतियां किए बिना पुरानी गलतियों को सुधार सकते हैं। प्रतिदिन कर्म योग का अभ्यास कैसे करें? अपने दैनिक जीवन में कर्म योग का अभ्यास करने के लिए इन सरल चरणों का पालन करें। 1. अपने मुख्य कर्तव्यों की सूची बनाएं। हर कोई अपने जीवन में कई भूमिकाएं निभाता है। कर्म योग का अभ्यास करने के लिए आपको सबसे पहले योग दर्शन के प्रकाश में अपने रिश्तों का निरीक्षण करना होगा और उन भूमिकाओं के बीच अंतर करना होगा जो हम व्यक्तिगत लाभ के लिए निभाते हैं और वे जो हम बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना करते हैं। अपने रिश्तों में अपने कर्तव्य की पहचान करने से आपको सही विकल्प चुनने में मदद मिलती है। 2. उन्हें रैंक और प्राथमिकता दें। जीवन के विभिन्न चरणों में सभी भूमिकाएं और कर्तव्य समान महत्व नहीं रखते। उन्हें प्राथमिकता देकर आप न केवल उन्हें उनके महत्व के आधार पर व्यवस्थित करते हैं, बल्कि आप प्रत्येक भूमिका में अपने योगदान के महत्व पर भी विचार करते हैं। यह आपके समय और ऊर्जा को अधिक प्रभावी ढंग से आवंटित करने में भी मदद कर सकता है। प्रत्येक भूमिका के महत्व को पहचानना भी उद्देश्य की भावना पैदा कर सकता है, जो कर्म योग के सिद्धांतों के साथ अधिक निकटता से जुड़ता है। 3. अपने कर्तव्यों का पालन करें। कर्म योग निरंतरता और समर्पण के बारे में है। एक बार जब आप अपनी भूमिकाएं निर्धारित कर लेते हैं और उन्हें प्राथमिकता दे देते हैं, तो उन्हें दैनिक आधार पर पूरा करने में सक्रिय रूप से शामिल हो जाए। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हर काम को पूरी तरह से करना है, बल्कि हर भूमिका को समर्पण, ईमानदारी और बिना किसी इनाम की उम्मीद के साथ निभाना है। अंतिम विचार। दैनिक जीवन में कर्म योग को शामिल करने का अर्थ है निरंतर निस्वार्थ कार्य करना और परिणामों से खुद को अलग रखना। अपनी भूमिकाओं पर विचार करके, उनके महत्व को समझकर और शुद्ध इरादे से उनके प्रति दृष्टिकोण अपनाकर हम मजबूत रिश्ते बना सकते हैं
और एक खुशहाल, अधिक सार्थक जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण।